11वां प्रश्न है एबी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। यहाँ पर एक एबी दिया हुआ है और प्रश्न में पूछा है कि इस एबी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। हम यहाँ पर मान लेंगे, माना कि nवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। एबी दिया हुआ है 3, 15, 27 और 39, यह एबी है और फिर पूछा है कि इस एबी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। हम यहां पर लिखेंगे, माना कि nवां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। माना कि nवां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। ए का मान है यहां पर 3 और डी कितना है, डी बराबर होता है a2 माइनस a1। दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो या फिर a3 माइनस a2, तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस कर दो। तो यहाँ पर दूसरा पद है 15, पहला पद है 3, तो 15 में से 3 माइनस करेंगे तो 12, डी का मान होगा 12। यहाँ लिखेंगे हम 12। nवां पद अब यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार nवां पद मतलब an। यहाँ पर 54वां पद, यहाँ लिखेंगे हम 54वां पद के लिए क्या लिखेंगे, a54। तो nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। यह कितना है, 132 अधिक है। अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 132, क्योंकि यह an a54 से a54 से 54वां पद से 132 अधिक है। तो यहां हम लिखेंगे माइनस बराबर होगा 132। अब a का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस a54 के लिए क्या होगा, a प्लस 53d। तो यहां लिखेंगे हम a प्लस 53d बराबर 132। a प्लस a माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 12 माइनस a माइनस प्लस माइनस 53 और डी का मान क्या है 12, तो लिखेंगे 12 और बराबर 132। यहाँ पर प्लस a और यहाँ पर माइनस a, दोनों कट जाएगा। 12 में गुना करेंगे n से तो होगा 12n, फिर माइनस है तो माइनस और 12 एकम 12, फिर यहाँ माइनस 12 से 53 में गुना करेंगे तो 12 दिया 36, 36 का 6 हासिल 3, 12 पंजे 60, 60 और 3 63 बराबर 132। 12n और यहाँ पर माइनस 12 है और माइनस 636 है, दोनों प्लस होगा तो कितना होगा 648 माइनस 648 बराबर 132। 12n बराबर 132 और बराबर की तरफ माइनस 648 है, दाहिने तरफ ले जाएंगे तो प्लस 648 होगा, लिखेंगे प्लस 648। 12n बराबर प्लस करेंगे 648 और 132 कितना होगा, 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 4 और 3 7 और 1 8 और 6 और 1 7, 780। इसलिए n बराबर 780 और बटे में 12, 12 से भाग लग जाएगा, 12 से भाग करेंगे हम 780 में तो कितना होगा 12 6 72, यहाँ पर बचा 6 0 60, 12 पंजे 60, n का मान आ गया 65। इसका मतलब कि 65वां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है।
लिखेंगे अतः 65वां पद आराम से। अतः 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। क्वेश्चन 12 है, दो समांतर श्रेणियों का सार अंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? दो समांतर श्रेणी है जिसका सार अंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? हम यहां पर मान लेंगे, लिखेंगे माना कि पहले एपी का प्रथम पद बराबर ए है तथा दूसरे एपी का प्रथम पद बी है। क्या है? बी है। पहले एपी का हमने प्रथम पद ए मान लिया और दूसरे एपी का प्रथम पद बी, और दोनों का सार अंतर समान है। तो यहां हम लिखेंगे तथा दोनों एपी का सार अंतर डी है। दोनों एपी का सार अंतर बराबर डी। यहां लिखेंगे हम A100 बराबर पहले एपी का 100वां पद क्या होगा? A प्लस 99D। A प्लस 99D, प्रथम पद को हमने ए ही माना है तो ए लिखेंगे, और 99D 99 और सार अंतर को तो हमने डी ही माना है, यह तो सेम होगा। पहले एपी का 100वां पद क्या होगा? A प्लस 99D ही होगा, क्योंकि हमने प्रथम पद को ए मान रखा है और सार अंतर को डी, तो यही होगा। अब दूसरे एपी के लिए B100 बराबर B100 क्या होगा? B प्लस 99D। इसका अंतर निकालेंगे A100 माइनस B100 बराबर A100 का मान है यहां पर A प्लस 99D, फिर माइनस, और B100 का मान क्या है? B प्लस 99D। A प्लस 99D, फिर माइनस B, और फिर माइनस प्लस माइनस 99D। तो प्लस 99D और माइनस 99D क्या आएगा यहाँ पर? A माइनस B। कितना गया? A माइनस B। दोनों एपी का अंतर कितना दिया है? 100 दिया है। क्या दिया है? 100। इसका मतलब कि A माइनस B बराबर 100, 100, यही ना? इसे हम एक मानेंगे। अब यहां लिखेंगे A 1000 बराबर हजारों पर क्या होगा? A प्लस 999D, फिर लिखेंगे B 1000 दूसरे एपी का हजारवा पर, तो क्या होगा? B प्लस 999D, क्योंकि दूसरे एपी का पहला पद क्या है? B है। फिर हम यहां पर लिखेंगे A 1000 माइनस B 1000, दोनों का अंतर बराबर A प्लस 999D, फिर माइनस B प्लस 999D। इधर होगा A 1000 माइनस B 1000 और बराबर A प्लस 999D, फिर माइनस B, फिर प्लस माइनस माइनस 999D। अब यहाँ पर प्लस 999D और माइनस 999D क्या होगा? दोनों कट जाएगा, बराबर A माइनस B, और A माइनस B का यहाँ पर मान क्या है? A माइनस B का मान क्या है यहाँ पर? 100 है।
तो यहाँ लिखेंगे हम 100 100 और यहाँ लिख देंगे 1 से। यह हमने 100 लिखा कहाँ से? 1 से। और इधर है a 1000 और माइनस b 1000। इसका मतलब कि 100वें पद का अंतर 100 है, तो 1000वें पद का अंतर भी क्या आ गया? 100 आ गया, है ना। यहाँ लिख देंगे अतः इनके हजारवें पदों का अंतर, हजारवें पदों का अंतर बराबर 100। यह हमारा आंसर होता है। 13वां प्रश्न है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? 3 अंकों वाली संख्या शुरू होती है 100 से, लास्ट कहां तक होगी बताना? 999। यस, 999। सबसे पहले हम लिखेंगे 3 अंकों वाली संख्याएं, 3 अंकों वाली संख्याएं। तीन अंकों वाली संख्याएं क्या लिखेंगे? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, फिर 101, 102 डैश डैश, और सबसे लास्ट कहां तक जाएगी 3 अंकों की? 999 तक, 999। फिर हम लिखेंगे 7 से भाज्य होने वाली, 7 से भाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्या है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 7 से विभाजित हो? सबसे छोटी बताओ। 105, 105। फिर अगली संख्या कौन सी होगी जो 7 से भाग लग जाए? 112। फिर उसके अगली संख्या कौन सी संख्या जो 7 से भाग लग जाए? 119। 7 प्लस करते जाएंगे। और 3 अंकों वाली अंतिम संख्या कौन सी है जिसमें 7 से भाग लग जाए? सबसे अंतिम संख्या होगी 994। 7 से इसमें भाग कर लो, कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14। अब यहाँ देखो 105, 112, 119 और डैश डैश 994। क्या यह एपी बन गया? क्योंकि इनका अंतर क्या है? 7 है, तो यह क्या है? एपी है। क्योंकि इसमें समान अंतर है। क्या है? समान अंतर है। कहीं से भी 2 क्रमागत संख्या ले लेंगे हम, उसका अंतर क्या होगा? 7 होगा। इसका मतलब कि यह क्या है? सीरीज, यह क्या है? एपी में है। प्रश्न में पूछा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। हमें यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, n का मान निकालना है। a का मान कितना है? 105 प्रथम पद, और d कितना है? 7, 7 7 का अंतर है, और an अंतिम पद कितना है? 994, और हमें निकालना है n पदों की संख्या। तो यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है? 994 बराबर a का मान क्या है? 105 और प्लस n माइनस 1 और d का मान है 7। 994 और 105 प्लस में है, किस तरफ लाएंगे तो माइनस 105 बराबर n माइनस 1 और गुना 7। माइनस करेंगे तो 14 में से 5 गया 9, और यहाँ पर रहेगा 8, और 9 में से 1 गया 8 बराबर n माइनस 1 और गुना 7। तो a माइनस 1 निकालेंगे, 7 से इसमें भाग लग जाएगा। यहाँ लिखेंगे n माइनस 1 बराबर 889, और बटे में क्या होगा? 7। 7 से भाग करेंगे 889 में, क्या होगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49, यही होगा ना। n माइनस 1 बराबर 127, इसलिए n बराबर 127, और इधर माइनस 1 है, इस तरफ लाएंगे तो प्लस 1। 127 और a 128। इसका मतलब कि 128 3 अंकों की संख्या जो है 128 है, जिसमें 7 से भाग लग जाएगा। तो
हमारा आंसर क्या हो गया 128।